ओम साई राम, जय साई राम। मैं श्री साईं वचन चैनल से बाबा की बेटी आप सब बाबा के परिवार के सदस्यों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो बाबा का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही प्यारा है और बहुत ही टची है, मतलब दिल को छू लेने वाला है। और वैसे तो बाबा की जितनी भी लीलाएं हैं ना, वो लीलाएं ऐसी हैं जो हर बार बाबा की एक नया रूप देखने को मिलता है। ये लीला जो है, ये लीला भी कुछ ऐसी ही है कि जिसमें बाबा का जो है, बाबा का एक नया ही रूप सामने आता है। और आप कैसे नहीं यकीन करेंगे कि बाबा नहीं है और बाबा ये सब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग्स होती हैं ना, वो ये बताती हैं कि यस, ये बाबा ही कर रहे हैं। तो ऐसी ही ये लीला है। ये भैया हैं यूपी वाराणसी के पास से, और इनका जो है ये 2015 में बीमार पड़ गए थे। कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लग गए थे। तो हुआ क्या कि इनके ना एक दोस्त हैं, उन्होंने आके बताया, ये वो टाइम है जब ये बाबा से पहली बार जुड़े थे। तो इनके दोस्त ने आके बताया कि और तुम एक काम किया करो, तुम जहाँ पर भी बाबा का मतलब कोई फ़ोटो देखते हो या फेसबुक वगैरह वो करते हो, चलाते हो, तो जब भी कभी बाबा का कोई फ़ोटो देखो तो उसमें ओम साई राम या एक बार कमेंट ज़रूर किया करो। तो इन्होंने भी सोचा कि ठीक है, कर देते हैं, और ये करने लग गए। और ऐसे ही धीरे धीरे ये बाबा के साथ जुड़ने लग गए। इसके बाद इनकी 4 दिसंबर 2017 को शादी होती है। और शादी के बाद फिर ये डिसाइड करते हैं कि अब हम एक काम करते हैं, बाबा के दरबार में जाके मत्था टेक के आते हैं। ये और इनकी जो पत्नी जी हैं, ये दोनों, इनका 17 ऑफ दिसंबर का, सॉरी 18 ऑफ दिसंबर का इनका यहाँ से रिजर्वेशन होता है यूपी से, और ये शिरडी के लिए जाते हैं। और 19 दिसंबर को ये बाबा के दरबार में वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, होटल लेते हैं। और उसके बाद 20 दिसंबर को बाबा के दरबार में जाके बाबा को मत्था टेकते हैं। बहुत प्यारे दर्शन होते हैं इनको बाबा के, मतलब एक जो खुले दर्शन होते हैं, जहाँ पे मतलब ऐसे नहीं होता कि चलो चलो, और कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती है। और ये बड़े प्यारे से दर्शन बाबा के करते हैं, और उसके बाद फिर ये अपना वापस आ जाते हैं। इसके बाद देखिए बाबा की लीला। सेम 20 दिसंबर 2018 को ये बाबा के दरबार में जाते हैं, बाबा को मत्था टेकते हैं। और उसके बाद पूरा एक साल बाद 20 दिसंबर 2019 को इनके घर में इनके बेटे का जन्म होता है। वही सेम डेट, सेम मंथ। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जो दिन था, वो दिन थर्सडे था, गुरुवार था वो दिन। तो मतलब इनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि बाबा ने मतलब देखो क्या दे दिया। और उसके बाद देखिए, इन्होंने बड़े प्यार से उस बच्चे का नाम जो है, अपने बच्चे का नाम जो है, वो साईं अंश रखा। कितना प्यारा, मतलब कितना प्यारा मिरेकल है। और आप यहाँ पे कहाँ नहीं कहेंगे कि बाबा नहीं है, बाबा हर जगह है। तो ये एक ऐसा मिरेकल था जो मतलब इनकी लाइफ में हुआ। और ये अपने बेटे को पाकर, और इनका जो बेटा है वो उतना ही प्यारा, शालीन सा, मतलब एक समझदार सा बच्चा है। तो इनको, इनकी ज़िंदगी में जो है ये बाबा की लीला होती है। और उसके बाद ये जब बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसके बाद ये सोचते हैं कि चलो 2020 में इन्होंने प्लान किया कि चलो बाबा के दरबार में मत्था टेक के आते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, 17 मार्च 2020 को ये रिजर्वेशन करवाते हैं, और इनका रिजर्वेशन हो भी जाता है। और उसके बाद देखिए कि मतलब बाबा की लीला देखिए कि बाबा इनके दिमाग में पता नहीं क्या डालते हैं। क्योंकि आपको शायद याद होगा, 22 दिसंबर 2020 को लॉकडाउन लगा था हमारा कोविड करके, और 17 दिसंबर को ये रिजर्वेशन करवाते हैं। और एक दिन में ही इनके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, और ये क्या हुआ, इन्होंने 18 दिसंबर को जाके वो रिजर्वेशन भी कैंसिल करवा लिया कि अभी नहीं जाना है और फिर बाद में चलेंगे। और उसके बाद 22 दिसंबर को अनाउंसमेंट होती है कि लॉकडाउन लग चुका है, और जो भी जहाँ पर भी है वो वहीं पर ही रहे। और मतलब जो सारे ट्रांसपोर्ट बंद हो चुके थे। तो उसके बाद तो मतलब लोगों को
कुछ लोग अपनी अपनी जगह पे पहुंचाए भी गए थे और कुछ लोग वहीं सफ़र कर रहे थे। तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी लोगों की लाइफ में। पर इनकी लाइफ में देखो बाबा ने कैसे माइंडसेट चेंज किया। आप जब दिल से मतलब डिसाइड कर लेते हैं कि आप बाबा के वहाँ जा रहे हैं और आप रिजर्वेशन करवा चुके हैं, और उसके बाद बाबा जो है वो रिजर्वेशन कैंसिल करवा देते हैं कि नहीं, अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद देखिए कि मतलब फिर जब लॉकडाउन खुलता है तो फिर ये बाबा के दरबार में जाते हैं। लेकिन सिर्फ इतना है कि आप खुद देखिए कि बाबा मतलब कैसे कैसे अपने बच्चों के साथ रहते हैं। जब उधर उस टाइम पे जाना था तो उन्होंने बड़ी इजीली उनको भेजा भी और मत्था भी मतलब टिकवाया, सब कुछ हुआ। लेकिन जब इनको ये पता था, बाबा को ये पता था कि अब ये मेरे पास आएंगे और ये प्रॉब्लम होने वाली है, और ये देखिए उन्होंने मतलब सडन कैसे माइंडसेट चेंज किया और वो मतलब रिजर्वेशन कंफर्म होने के बाद वो रिजर्वेशन कैंसिल करवा के आते हैं। तो ये बाबा की लीलाएं हैं। और मतलब सच बताऊं तो बाबा की जो लीलाएं हैं ना, बाबा क्या कुछ कर जाएं ये कोई नहीं कहता, मतलब कोई समझ ही नहीं सकता। खैर बाबा की लीला अगर समझ में आ जाए तो फिर तो हम मतलब इंसान से भगवान ना बन जाए, पर हमारी समझ से परे है। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जब कभी बाबा को सच्चे दिल से बुलाओ ना तो बाबा आते हैं। और मैं फिर एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो भी आप सब लोग सुन रहे हैं, कि अगर बाबा उस टाइम पर नहीं सुन पा रहे हैं तो ये कभी मत सोचिएगा कि बाबा आपके साथ नहीं है। वो उस पल भी आपके साथ होते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो आपको उस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ एक एग्ज़ाम चल रहा होता है। क्योंकि हाँ, मैं खुद कहूँगी कि बाबा परीक्षा लेते हैं और सच में लेते हैं। वो सिर्फ अपने बच्चे को परखते नहीं हैं, वो अपने बच्चे को उस परीक्षा के दौरान मजबूत बनाते हैं, बहुत मजबूत बनाते हैं। वो इतना मजबूत बनाते हैं कि फिर वो बच्चा किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहता, वो सेल्फ डिपेंडेंट बनता है। और उस परीक्षा के दौरान बाबा कभी साथ नहीं छोड़ते। आप कभी भी आजमा लीजिएगा, बाबा आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। बाबा हमेशा आपके साथ होते हैं। ये खुद मेरा भी अनुभव है और बहुत बाबा के बहुत सारे बच्चों का भी अनुभव है। और यही मैं कहना चाहूँगी कि जो इस परीक्षा की घड़ी में या जो टफ़ टाइम से गुज़र रहा है और जो अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ कर रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि नेवर लूज़ योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज़ बाबा उस टाइम पे आपके साथ होते हैं। बस एक पेशेंस की ज़रूरत होती है, पेशेंस रखिए। बाबा आपके लिए कुछ बेटर प्लान कर रहे होते हैं, और बेटर नहीं, वो बेस्ट प्लान कर रहे होते हैं आपके लिए, जो आपकी लाइफ में इससे पहले कभी नहीं हुआ होता है। देन बिलीव रखिए और कॉन्फिडेंस रखिए, और अपने उस टफ़ टाइम से बाबा का साथ कभी मत छोड़िए। आप ये मत कभी सोचिए कि बाबा आपके लिए मतलब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कभी कंप्लेन मत करिए, क्योंकि बाबा आपके लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। और इसी के साथ मैं जितना कहूँगी कि अगर आप लोगों की कोई लीला है बाबा के साथ तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा, थ्रू व्हाट्सएप शेयर करिए या टेक्स्ट करके करिए या कॉल करके बताइए। प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि हम सब उस लीला का सुन सकें और बाबा के साथ मतलब एक अलग रंग में रंग सकें, बाबा की लीलाएं सुन सकें, अनुभव कर सकें और उसमें मतलब खो जाएं। मैं तो यही कहूँगी, खो जाएं, जैसे मैं खो जाती हूँ कभी भी जब सुनने को मिलती है। तो आप सबके साथ भी मैं यही मानती हूँ कि आप सबके साथ भी यही होता होगा। तो ये था आज का, फिर मिलते हैं अगले एक नई लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।